रियान भाई बाय। बाय, तुम जा रहे हो? तुम मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। मैं बच्चों छोड़ के उतार दो मम्मी इसको। आई मेरी बच्ची। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे। चलो बाय। रियान भाई बाय। बाय, तुम जा रहे हो? तुम मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। मैं बच्चों छोड़ के उतार दो मम्मी इसको। आई मेरी बच्ची। सो आज सलार भी अपने घर जा रहा है बहुत दिन बाद। जब जा रहा है तो मन नहीं कर रहा उसे भेजने का, ही बहुत याद आई है सलार की, मगर पास में ही चले जाएंगे हम भी। लेकिन इज़हान जाने ही नहीं दे रहा है। इज़हान सोच रहा है कि एक बार मैं भी गाड़ी में बैठ जाऊं, साथ में मैं भी चला जाऊं। जब ये दोनों साथ में खेलते थे ना, एक दूसरे के साथ में खेलते थे, वो उसका वॉकर पकड़ता था, वो उसकी बाइक पकड़ता था, एक दूसरे से बहुत खेलते हैं। तो फिर अभी इज़हान सोच रहा है कि मैं भी गाड़ी में बैठ जाऊं, बट मैंने सोचा कि रियान भाई के साथ में भेज दे रही हूँ उसको दूर ऐसे घुमाने के लिए, वरना इज़हान बहुत ज़्यादा रोएगा। तो सारे काम से निपटने के बाद हमने खोले अपने गिफ्ट, और ये हमारे गिफ्ट आए हुए थे सऊदी से। राजा के मामा ने ला कर दिए थे। ये घड़ी मेरी है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। ब्लैक कलर भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं कब से लेना चाहती थी बट मुझे मिल गई, लेकिन अच्छी लग रही है। और अभी मुझे ये चलाना भी नहीं आती, इसलिए मुझे इसकी सेटिंग करानी पड़ेगी। कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत दूर की घड़ी है, गिफ्ट है, इसलिए बहुत संभाल के भी रखनी पड़ेगी। और इसमें बहुत सारे फंक्शन है, फीचर्स हैं, बीपी चेक करने का, हार्ट बीट चेक करने की, सब कुछ है। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरा बीपी हर टाइम लो रहता है, मैं आराम से बीपी चेक कर लूँगी। और ये इसका फ़ीता है, ये इसका चार्जर है जिससे हम इसको चार्ज कर सकते हैं। इसका फ़ीता भी ब्लैक कलर का है, ये 1 पीस ही है। और ये इसका चार्जर है, इसमें हम लगाकर इसको चार्ज करेंगे। ये रही हमारी घड़ी, इसमें मैग्नेट लगी हुई होती है, इसको इस तरीके से लगाना है और अपने अडाप्टर में फिट कर देना है और ये आराम से चार्ज हो जाएगी। और अभी मैं दिखाती हूँ राजा की घड़ी। ये रही राजा की, और ये इसमें है 4-5, मतलब इसमें 5 वो हैं बैंड, और राजा ने तो पासवर्ड भी लगा दिया। हर चीज़ में पासवर्ड लगा देते हैं, मगर ये भी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें इतने सारे बैंड भी हैं और ये भी मैंने थोड़ी बहुत इसकी सेटिंग कर दी थी, लेकिन ये इसकी हार्ट बीट चेक करने की है। ये मैंने हार्ट बीट चेक की थी इससे, तो मतलब सही आई थी। और बीपी चेक किया तो बहुत ज़्यादा लो आया था, तो फिर राजा ने भी चेक किया। ये इसके इतने सारे फीचर हैं, इसमें फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह सब चीज़ें, कॉलिंग भी है। ये अपने फ़ोन से ही कनेक्ट होती है ब्लूटूथ से। और ये मैं चेक कर कर आपको दिखा रही हूँ, ये देख सकते हैं। मैं इसको अभी चेक कर रही हूँ, ये देखें, ये पता नहीं क्या है, ये बीपी है यार, ये तो बंद हो गई। और ये रहा इसका एक फीता, ये रहा एक, ये रहा, ये थोड़ा जिगजैग वाला ही कैसा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। और एक ये प्लेन है ग्रे कलर, और एक ये ग्रीन कलर है। ये ग्रे कलर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राजा ने ब्लैक कलर पाना, शायद मुझसे बोल रहे थे कि एक सीरियस में से ले लेना, लेकिन मुझे ब्लैक ही पसंद है, इसलिए मैं ब्लैक ही रखूँगी, मुझे वो नहीं लेना। एक इसमें ये कलर है, अच्छे हैं सारे कलर फीतों के भी, और ये बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे घड़ी। इनकी भी बहुत अच्छी है, मेरी भी बहुत अच्छी है। ये रही है मेरे इज़्ज़ो की घड़ी, ये भी सऊदी से ही आई है और इसके अंदर लाइट जलती है। ये मेरे इज़्ज़ो को बहुत ज़्यादा पसंद आई, मगर मेरा इज़्ज़ो तो इस टाइम पे सोया हुआ है। मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा ये है। और मैंने सबसे अच्छी मैंने बाबू फ़ोन से पहले ही दिखा दी, इसमें बहुत सारी लाइट जलती है और ये बारहवीं डॉल वाली है, मगर इज़हान तो बॉय है, इसलिए बच्चों के लिए तो कुछ भी चलता है। ये बहुत ही अच्छी लग रही है। मैं भी इसमें ये एक वॉच लेकर आई थी रात के 1 बजे,
हम ये घड़ियाँ देख रहे हैं और मैं इसके लिए वॉच लेकर आई थी ब्लू कलर की। जान ने बिल्कुल इसकी रेड लगा दी, तोड़ दी और वो कूलर में भी डाल दी, वाटर कूलर में, मतलब एयर कूलर में उसने डाल दी, सॉरी। और वो ख़राब हो गई, इसकी लाइट भी ख़राब हो गई। तो मैं इसको रख देती हूँ, चार्जर को भी और अपनी घड़ी को भी। ये मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। अब कहीं जाना हो तो इसको बांध कर जाऊँ, मगर कहीं जाना तो होता नहीं, कहाँ बांध कर जाऊँ। मगर मैं इसे वैसे ही पैक करके रख देती हूँ। राजा से मैंने इस पर पन्नी चढ़वाई जो चढ़ी हुई थी और इसको अच्छे से मैंने ढक दिया है और अब इस पर धूल नहीं आएगी और ये मैंने पैक कर दी। अब इनकी भी करनी है। फिर मैंने राजा बोले मुझे सुबह को बांध कर जानी है तो मुझे चार्जिंग पर लगा दी, तो मैंने इनकी घड़ी फिर चार्जिंग पर ही लगा दी। और ये इनकी पुरानी घड़ी है। एक घड़ी और रखी है गोल्डन कलर की, ये ईद पर पहनाई थी, मतलब मैंने दे दी। ये इज़ू की घड़ी है। तो इसमें कॉलिंग, हार्ट बीट, माइक, वायरलेस चार्जिंग, NFC, इसमें सब कुछ मिलता है। और ये है मेड इन चाइना। और ये रही राजा की लोकेशन में, लोकेशन, म्यूज़िक, कैमरा, वॉइस ओवर, फ्लाइट मोड, सब कुछ है। आज ईदान पहली बार बड़ी बड़ी चप्पल पहनकर ट्राई कर रहा था। उसने अपनी मम्मा की चप्पल पहन ली, मेरी ही मतलब, और वो पहनकर बहुत ही खुश हो रहा था, पता नहीं क्या। कहाँ जा रहे हो इतने बड़े बड़े चप्पल पहन कर? हाँ इज़ू, कहाँ जा रहे हो? के लिए आए इज़ू? देखो, ला मम्मा को दो, मम्मा को दो। इज़ू लाओ। मम्मी सैंडल भी बेड पे रख रखा है, बटरफ्लाई। ये खिलौने कबाड़ा कर लिए। अल्लाह, दिखाओ दिखाओ, ये दिखाओ, बताओ, ये कैमरा बना दिया। लो खेलो अपने कबाड़े से। तो आज इज़ू के लिए नाश्ते में मैं बना रही हूँ पराठा। ये घी तो जमा हुआ है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है इतने गर्म तवे पर भी। फिर मैंने चाय खोल गई थी, चाय में डाला दूध, क्योंकि रात की रोटी बची हुई रखी थी। मैंने इज़ू को यही इज़ू ने चाय पी ली, टीवी खुलवाने के मारे कितनी आराम से बैठा हुआ है। इज़ू क्या देखोगे? सॉन्ग सुनोगे या पेपर देखोगे? क्या देखोगे बताओ? सॉन्ग लगाऊं? तो मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ। अगर इनने ड्रामा करा तो फिर मुझे पेपा पिग लगाना पड़ेगा। फिर मैंने सारे कमरों की सफाई करने लगी, क्योंकि झाड़ू लगानी थी और एक एक कमरे की सफाई करनी। पहले रेहान भाई वाले कमरे की मैंने, फिर आ गई थी मैं लॉबी में, लॉबी की सफाई कर रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने की किचन की सफाई। अभी मैं किचन में झाड़ू लगा रही हूँ। फिर मैं अब मम्मी वाले कमरे में जाऊँगी, वहाँ ईज़ान है। सो मैं आ गई हूँ मम्मी के रूम में, जहाँ गाने बज रहे थे और जहाँ ईज़ान भी बैठा हुआ था। मैं वहाँ की सफाई कर रही थी, झाड़ू लगा रही थी और ईज़ान सॉन्ग सुन रहा था। फाइनली दोनों कमरों की सफाई हो गई है। अब मैं लॉबी में ही हूँ और सबसे पहले यहाँ की सफाई करनी होती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, ईज़ान पूरे घर में कूड़ा फैला देता है। मैं परेशान हो जाती हूँ सफाई करते करते। हर जगह खिलौने पड़े होते हैं, हर जगह।
कितनी बार खिलौने उसके सारे उठा कर रख दो, फिर बार बार फिर फैला देता है, फिर उठा कर रखो, फिर फैला। जब जिस घर में बच्चा होता है यही होता है। इज्जू को मैंने एक बलून में पानी भर के दे दिया और एक बलून में सिर्फ हवा भर कर दे दी, और वो बलून उड़ते ही जा रहे, उड़ते ही जा रहे, उड़ते ही जा रहे। खेल लो इज्जू। दिस माई फेवरेट सॉन्ग, आफरी आफरी। इज्जू ये उड़ रहे, वाओ। खूबसूरत। तो किचन मैंने साफ कर लिया है, बट अभी बर्तन धोने इतने सारे। रात भी धो लिए थे, बट ये फिर हो जाते नहीं, पता नहीं कैसे हो जाते हैं, समझ नहीं आता। ये चाय के ही हैं अभी, तो मैं इनको पहले डन करती हूँ, फिर बोतलें भी। सो फाइनली बर्तन धुल गए हैं और मैंने खाना भी इधर बनने रख दिया है। चावल बन चुके हैं, बस दम में आएंगे। अभी दाल बन रही है, जब तक मैं लहसुन छील लेती हूँ बघार के लिए। फाइनली दाल भी बन गई। सो मैं जा रही हूँ बाज़ार इज्जू के कपड़े चेंज करने के लिए। मैं अभी अभी मार्केट से आई हूँ। इतनी गर्मी हो रखी है वहाँ कि मैं नहा कर गई थी और मेरी ये हालत हो गई, आप देख सकते हैं इतनी गर्मी। और अब तो इज्जू को अपनी दादी के पास छोड़ गई थी, क्योंकि इज्जू शिफा भाभी के घर है और मम्मी भी शिफा भाभी के घर हैं। और मैं इज्जू के लिए डायपर लेकर आई थी, उसके लिए एक जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। मैं आपको कपड़े दिखाती हूँ। सो मैं भी इज्जू को लेने जा रही हूँ, बहुत टाइम हो गया। मम्मी भी को भी बुला कर लेकर आऊँगी। इज़हान को लाकर मैंने सुला दिया था, मैं भी थोड़ी देर लेट गई। और जब इज़हान उठा तो इज़हान का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। और मैं यहाँ काट रही हूँ भिंडी, और इज़हान बहुत रो रहा है, वो सोच रहा है मुझे गोद में ले लें। भिंडी काट कर मैं तुरंत ही काटने बैठ गया, मगर इज़हान का रोना ख़त्म नहीं हुआ। मेरा बच्चा क्यों रो रहा हो बेटा? अभी पापा आ रहे हैं, चुप हो, रोते नहीं हैं। फाइनली ये चीज़ें तो कट गई हैं, प्याज, हरी मिर्च और तुरंत भिंडी, ये सब चीज़ें काट ली हैं मैंने। गोश्त के लिए काटी प्याज, चढ़ा दिया है अपना भगोना भी। और ये वाला भी भगोना रख दिया है ऑलमोस्ट। इसका थोड़ा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा इसमें जब तेल डालूंगी, वरना तो चटर पटर हो जाती है, छींट वगैरह आ जाती है, डर लगता है। तो ये थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी जब मैं इसमें तोरई डालूंगी।
तक मैं गोश्त धो लेती हूँ, जब तक भिंडी और तुरैयाँ बन रही हैं। आज इतनी गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी 5 मिनट नहीं हुए मुझे किचन में आए हुए और देखना मेरे फेस पे कितना पसीना आ गया। बहुत गर्मी आज भी, और कल भी थी और आज भी बहुत गर्मी। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी ख़त्म हो गया था तो मैंने सोचा वो पीस लेती हूँ। हमारा मिक्सर का जार ना ख़राब हो गया तो इसलिए मैं जूसर में ही ये काम चला रही हूँ जुगाड़। जिंजर गार्लिक पीस गया और मैंने इसका मसाला भी रेडी कर लिया था। और तो हमारी तुरई भी रेडी हो गई थी और इधर हो गई थी हमारी भिंडी। देखिए भाप निकल गई गर्मा गर्म, और इधर हो गया था हमारा गोश्त भी रेडी। इसमें से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, बट मैं गोश्त खाती नहीं हूँ बिल्कुल भी, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर हम सब लोगों ने खाना खाया। पहले मैंने पापा को खाना खिलाया क्योंकि मैं उस टाइम पर रोटी बना रही थी, पापा आ गए थे और गरम गरम मैं उनको खाना खिला रही थी जब तक मैं बना रही थी रोटियाँ। फिर वो मेहमान भी आ गए थे, फिर मैंने उन सबको खाना खिलाया, मैं भी खाने बैठ गई थी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस ज़रूर करना ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।